हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है कार्तिक का सोमवार। रायदेवी आंटी है, उनका सोमवार का उद्यापन है, मतलब इस साल का उद्यापन है। तो मैं उन्हीं के घर पूजा में जा रही हूँ अभी। उसी के लिए रेडी हो रही। नहीं जाऊँ बेटा, कार्टून नहीं देखते हैं फ़ोन में। चलिए तो मैं उधर जाकर डाइट कंटिन्यू करती हूँ। प्रसाद्यं च वक्रं शरणं यो तत्रागं मनसाय तंजं ओम काष्ठं किरणं प्रणामं देवं स्तोत्रं विषमं कुजे दिसुदारं कुजे नामगे तदा प्रमाणं जपनं प्रथमं कृत्यं प्रथमं कृत्यं विष्णुकर्मं विधानं रेस्पॉन्डं जलसुमनां तत्सुभारं तत्विधि मकस्मदा चांचकृत्यं पुरं जलो विशेषणं विद्याय गुरुनाम बिहारिणां की जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा तान्यां प्रवक्तामि प्राणकं सुखं प्राप्तुं चोपनां कुसुमावति सुन्दरवादी देवदेवार्य प्रति ओम नारायण 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 प्रसाद्यं सुखादरणि रजायता भोगणे सुजमानस्य स्वपरिवारस्याय कर्ता तिथुरि पुष्टिकर्ता वरदा भवः ये रखिए कटोरी में पानी। सुरेश अगर संगीतकार केवल ये छोड़िए उनको। पाद्यभृत स्नानम मुखेभृत स्नानम सर्वांगभृत स्नानम शुभभृत स्नानम समर्पयामि अग्नि नारायणाय नमः। चलिए बनाना है श्लोकार्थ ध्यान लोकान कवयन्नः घी में डुबा करके प्रणाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यामाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। वाइन पैसा डुबा करके घी में छोड़िए। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। थोड़ा कपूर से पढ़ दो। हरि ओम पंचवारुणीं बृहत्वाहा घी डालिए। नमः स्वाहा जगज्जननी जगदम्बा दिव्ये नमः स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। चलिए नमक का आहुति। नमः स्वाहा चलिए। ओम चंद्रसे नमः स्वाहा ओम भमाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शनिचराय स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा दिव्ये नमः स्वाहा लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा मानि हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा श्रीरुद्राभ्यां नमः स्वाहा माता पितृजनकमलेभ्यो नमः स्वाहा वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा अस्मान देवताभ्यो नमः स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा गुरु देवताभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा अस्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा ओम श्री भगवते स्वाहा ओम श्री भगवते स्वाहा ओम श्री भगवते स्वाहा ओम श्री भगवते स्वाहा ओम श्री मम्मा को शुद्धि करो। मम्मा को शुद्धि करो। मोबाइल नहीं दे रही मम्मा को। देखो तो पूरे एक दिन का गैप लेने के बाद मैं ये नेक्स्ट डे मतलब कि ट्यूसडे को इवनिंग का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर नॉट न्यू ब्लॉग। ये पुराने ब्लॉग को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और आज है तुलसी विवाह। तो मैं उसके लिए अपने पुराने पॉट को कलर कर ली हूँ, रंगोली बना ली हूँ। यहाँ पे कृष्ण भगवान को विराजमान कर ली हूँ, चुंदरी डाल दी हूँ तुलसी मैया को और साथ में ही उनको एक फूल का माला भी पहना दी। साथ साथ में जो एक्स्ट्रा फूल से डेकोरेशन रहता है ना वो कर दी हूँ। और मैं यहाँ पे उनको अभी सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर बोल सकते हो, कुमकुम बोल सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी। मेरे लिए दोनों सेम ही है बट अभी वो लगा रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे अब स्वास्तिक बनाने का टाइम आ गया है, क्योंकि बिना स्वास्तिक का कुछ भी हमारे में पूरा होता नहीं है। तो स्वास्तिक तो बनाना ही है सबसे पहले। और मैं क्या की ना, मैं आराम से, मतलब ये 4 बजे का व्लॉग है, 5-5:30 बजे के बाद पूजा का टाइमिंग था। नॉर्मली सनसेट के टाइम पे ही पूजा होता है, ये मैं सबको वैसे ही देखी हूँ। और मेरा फर्स्ट तुलसी विवाह का ये पूजा था। फर्स्ट मैं फास्ट नहीं रखी थी, बस मतलब पूजा करने तक। उसके बाद मैं फास्ट ऐसे ही ब्रेक कर दूँगी, क्योंकि हर वीक में 2-2 दिन, एक दिन फास्ट रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम हो जाता है फिर मुझे बाद में। तो मैं फिर वही कर रही हूँ, आराम से सभी कामें कर रही हूँ। और उधर रेयांश तब तक बिज़ी है अपनी बुआ के साथ, टीवी लगा के बिठा दी हूँ उसको। तो इसलिए मैं बोली चलो तब तक मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ जैसे जैसे, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम है तो मुझे पता नहीं है उतना। तो मैं थोड़ा अपने से मतलब सोच के टाइम लेके कर रही हूँ। तो यहाँ पे सभी डेकोरेशन का चीज़ जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया। फिर मैं यहाँ पे श्रृंगार का चीज़ चढ़ा रही हूँ।
और सालिग्राम से ऐसे उनका विवाह होता है, बट मेरे घर पे सालिग्राम नहीं है, क्योंकि सालिग्राम का कुछ रूल्स है। जैसे बोलते हैं कि सालिग्राम को डेली नहलाना है, आपको डेली उनका पूजा करना है, बट मेरे से डेली नहीं हो पाता, एक ना एक दिन छूट ही जाता है, या हम कभी बाहर जाते हैं तो वैसे मिस हो जाता है। तो फिर वैसे अच्छा नहीं लगता, भगवान जी को घर पर ला के रखो इतने रिस्पेक्ट से और उनका डेली पूजा नहीं करो। तो इसलिए मैं सालिग्राम नहीं रखी हूँ घर पर अपने। तो विष्णु भगवान से कर दो, कृष्ण भगवान से कर दो, सब उनका ही रूप है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कृष्ण भगवान को ला के रखी हूँ और उसके बाद एक एक करके फल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना थोड़ा बैल्कनी थोड़ा छोटा है मेरा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। और बगल में जो 2 पॉट दिखा ना आपको, मैं बस सिर्फ उसको विंटर आ गया तो धूप के लिए रखी हूँ, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं रखी हूँ। आइए मैं यहाँ पे तब तक दिया का जो काम रहता है ना, वो बाती बाती बनाना, वो सभी मैं रेडी कर ले रही हूँ। तो उसके बाद फिर जितना भी दिया होता है, नॉर्मली बहुत कोई 11 जलाते हैं, बहुत कोई 5 जलाते हैं, 21 जलाते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा बालकनी थोड़ा छोटा है, प्लस मेरे घर में एक बच्चा भी है छोटा, तो वो बच्चा थोड़ा एक्साइटमेंट में जाके क्या करता है ना, जब मैं दीपक जलाती हूँ तो उसमें जाके वो पानी डाल देता है, ये सोच के कि ये तेल की जगह पे अगर दीपक डाल दूँ, पानी डाल दूँगा दीपक में, तो शायद थोड़ा और देर तक चलेगा। तो वही मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ, मैं 5 दीपक ही डाल रही हूँ इसमें। और उसके बाद और मैं क्या कर रही हूँ, जो 4 एक्स्ट्रा दीपक है उसमें मैं अभी यहाँ पे तेल डालूंगी, तिल का जो तेल होता है ना वो डालूंगी, एक में घी डालूंगी, क्योंकि बैंगलोर में भाई घी मेल्ट होने में प्रॉब्लम होता है, मेल्ट नहीं होता, उसके लिए फिर आपको कर्पूर जला के घी में डालना पड़ेगा, तब जाके वो मेल्ट होता है, चाहे वो समर का टाइम हो या विंटर का टाइम हो। वो हमेशा थ्रू आउट द ईयर ये प्रॉब्लम बैंगलोर वाले लोग को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोली कि चलो अगर एक दीपक में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं दूसरा तेल से जला देती हूँ, वो जलेगा। और साथ में दूसरा ये जो मेरा अभी परमानेंट 2-3 महीने से दीपक चल रहा है, ऐसे बोलते हैं मिट्टी का दीपक को एक बार जलाने के बाद दूसरा बार नहीं जलाना चाहिए, बट मैं क्या करती हूँ, वो उसको मैं बड़ा लेके आई हूँ जानबूझ के, ताकि मैं अभी पूरा कार्तिक तक उसको यूज़ करूँगी, उसके बाद पानी में डालूँगी अगर कहीं पानी मिला तो। उसके बाद मैं अक्षत डाल रही हूँ सब जगह, ताकि मैं दीपक रख दूँ। और ये रंगोली का ना एक पाउडर था मेरे घर पे, एक छोटा सा पैकेट जो सेट आता है ना पूरा डिफरेंट कलर्स का, तो उसमें एक वाइट था, क्योंकि बड़ा वाला पैकेट हमने लिया था वाइट का, तो ये यूज़ नहीं हुआ था। तो मैं बोली अभी ये नेक्स्ट दिवाली आएगा तब तक ये इधर से उधर डोलते रहेगा, तो चलो उससे अच्छा है अभी रंगोली बना देती हूँ, दिखने में भी अच्छा लगेगा। और कुछ कुछ बालकनी में मुझे चेंजेस करना है, जैसे ये तुलसी के पॉट के नीचे ईंटा दिख रहा है ना, वो मेरी सासू माँ के ज़माने का है, तो मुझे आज वो समझ में आया कि नहीं यहाँ पर मुझे स्टैंड डालना है, तो मैं वो नेक्स्ट पूजा जब भी आएगा तब तक मैं उसको चेंज कर दूँगी। उसके बाद ये सब करते करते टाइम हो गया 6, तो ऐसे 5:30 से 7:55 तक का टाइम था। मैं देखी थी, गूगल से ही देखी थी, मुझे ऐसे पता नहीं है, तो वो टाइमिंग था। तो मैं बोली कि चलो तब तक मैं दीपक जला लेती हूँ, क्योंकि सभी चीज़ें तो मैं पहले ही करके रखी थी, श्रृंगार, उसके बाद जो भी सजावट का काम था सभी चीज़ें हो गया था, अभी दीपक जलाना था। तो दीपक जला के अब मैं इधर गेट पे भी दीपक रखने के लिए इस टाइम पे चली गई हूँ, धूप जला ली हूँ, अब यहाँ पे धूप दिखाऊंगी, उसके बाद फिर आरती करूँगी। देखो तो यहाँ पे आरती ख़त्म हो गया। आरती ख़त्म होने के बाद मैंने भगवान जी से प्रार्थना किया
कि सभी चीज़ें अच्छा रखे, जो भी होना चाहिए वो सभी सबको जिसको जितना ज़रूरत है उतना सबको मिले। उसके बाद इतना करने के बाद मुझे पता नहीं था कि कथा भी सुना जाता है। तो मैं यहाँ पे सब करने के बाद नॉर्मली कथा सुनने के बाद आरती करते हैं, बट मुझे बाद में पता चला तो मैंने बोला कोई बात नहीं भगवान माफ़ करना, मेरा फ़र्स्ट टाइम था। ऐसे भी बोलते हैं कि फ़र्स्ट टाइम जो होता है ना वो इंसान का अक्सर सीखने में चला जाता है। तो इतना करने के बाद मैं कथा सुनी, बट कथा सुनने का क्या है ना, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उसी मोबाइल में मुझे प्ले करना था।